गाजियाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह बच्चों की शिक्षा को लेकर वाकई बेहद गंभीर हैं, क्योंकि उनके पास शिक्षा के मुद्दों को लेकर कोई भी पहुंचता है तो निश्चित तौर पे वे उसे निराश होकर वापस नहीं लौटना पड़ता। उसका हर हाल में समाधान करते हैं। बड़ी बात यह है कि वह खुद खास तौर से सरकारी स्कूलों का विशेष ध्यान रखते हैं। इसी दौरान सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने बताया कि बचपन से ही उन्हें पढ़ने और पढ़ाने का बड़ा शौक रहा है। भले ही वह पीसीएस अधिकारी बन गए, लेकिन अभी भी उनकी जिज्ञासा बच्चों को किसी न किसी रूप में शिक्षित कराए जाने की रहती है। यानी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाते, ऐसे तमाम बच्चों को पढ़ाने उनकी प्राथमिकता रहती है। उन्होंने बताया कि जिस दिन से वह सरकारी सेवा में आए हैं और जब जिस जिले में भी वह रहे, उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी है। अचानक ही सिटी मजिस्ट्रेट कविनगर स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। इस मौके पर बेसिक शिक्षा खंड अधिकारी धीरेन्द्र सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकुमार ने बताया कि इस विद्यालय में कुल 157 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन इन सभी 157 बच्चों को वह खुद ही शिक्षा देते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई प्रोजेक्टर के माध्यम से कराई जाती है, जो एकदम अलग है। बेसिक शिक्षा खंड अधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में बड़ा सुधार किया गया है। इसी कड़ी में इस विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। बच्चों को पीने के लिए आरओ का पानी उपलब्ध है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। सभी दीवार पर आकर्षक पेंटिंग बनाई गई है। बच्चों के बैठने की बेहतर व्यवस्था है और प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है और मिड डे मील की भी पूरी व्यवस्था है। जैसे ही सिटी मजिस्ट्रेट को इस विद्यालय में शिक्षकों का अभाव महसूस हुआ तो उन्होंने खुद कहा कि उनकी पत्नी एक एनजीओ चलाती हैं और एक शिक्षक का वेतन वह खुद अपनी पत्नी से दिलवाएंगे। इसके अलावा भी सरकार की तरफ से प्राथमिक विद्यालय में जो सुविधाएं दिलाई जानी चाहिए, उन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि प्रधानाचार्य की तरफ से भी एक शिक्षक का वेतन यहाँ दिया जा रहा है, वह वाकई काबिल तारीफ है। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि सामाजिक लोगों को बढ़ चढ़कर प्राथमिक विद्यालयों में सुविधा मुहैया कराए जाने के लिए हिस्सा लेना चाहिए, ताकि लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई कराने के लिए निजी स्कूलों का सहारा ना लेना पड़े और इन प्राथमिक विद्यालयों में ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। जरूरी है। हमारे गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं और जैसे कि ये ब्लॉक सुपर 50 में निपुण जो एक कार्यक्रम चल रहा सरकार का, उसमें सेलेक्ट हुआ है। तो मैं देखने ये आया था कि वास्तव में कि ये उसको पैरामीटर्स को पूरा करता नहीं करता। तो बीच बीच में स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ बात करना, उनको मोटिवेट करना, टीचर्स को मोटिवेट करना, ये मुझे अच्छा लगता है। और वास्तव में देश जो पहले था अब काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। इस स्कूल में देख सकते हैं कितना अच्छा स्कूल। यहाँ के जो अध्यापक हैं मेरे साथ खड़े हैं, राजकुमार जी, और मेरे साथ एक खंड शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पे हैं। तो इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके इस स्कूल को बड़ा अच्छा बनाया। मुझे बड़ा अच्छा लगा बच्चों से मिलते हैं यहाँ पे, और सारे बच्चे आप देखें कक्षा 1 से लेकर 2 तक सब अपनी मातृभाषा पढ़ रहे हैं। और जो नंबरिंग सिस्टम है, प्लस माइनस का जो क्वेश्चन है मैथ के, वो भी कितने आसानी तरीके से सब बच्चे कर रहे हैं। सर नो डाउट वाकई बहुत अच्छी यहाँ देखने को मिली है तस्वीर, और आप भी गंभीर जैसा आपका नाम है वैसे ही काम भी है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 157 बच्चे हैं और शिक्षक उस हिसाब से कम है, तो इस पर क्या? देखिए कई बार सारे काम सरकार नहीं कर सकती। इसमें हमारे जो शिक्षा का काम केवल सरकार और समुदाय का, दोनों लोगों का है, प्रत्येक नागरिक का। अगर यहाँ की जो RWA है, यहाँ की सोसाइटी है, अगर ये जिम्मेदारी लें कि भाई हम एकल स्कूल हैं, तो यहाँ पे कोई संस्था आकर यहाँ पर एक टीचर्स की व्यवस्था कर दें, इनको हेल्पिंग हैंड के रूप में काम करें। या जो जैसे अदर कंट्री में वहाँ की महिलाएं जो गृहिणी होती हैं, अपनी कम्युनिटी के स्कूल को आकर वहाँ पे टाइम देती हैं, वहाँ कुछ सिखाती हैं। तो ये जैसे कि मैं देखता हूँ कि ये पोर्च एरिया है कविनगर का, अगर यहाँ के कुछ महिलाएं ऐसे कर लें कि भाई आकर अपने बच्चों को यहाँ पर कोई आर्ट सिखाए, कोई यहाँ म्यूजिक सिखाए, कोई योगा सिखाए, कोई कुछ और सिखाए, तो ये बच्चे 157 बच्चों में से कोई ना कोई यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम बन सकता है, भगत सिंह बन सकता है, डॉक्टर अम्बेडकर बन सकता है, और बहुत सारे साइंटिस्ट इस तरह के बन सकते हैं, बड़े बड़े नेता बन सकता है। तो सारा सामूहिक प्रयास सर जिस तरह के आप जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो आपकी तरफ से क्या यहाँ स्कूल के लिए क्या किया जाएगा? देखिए मेरी तरफ से ये रहेगा कि यहाँ पर मैं भी इसका स्कूल का निरीक्षण कर लूँगा। अगर जो कुछ कमी है, चाहे फर्नीचर की हो या किसी चीज़ की, वो मैं यहाँ पे
व्यवस्थित कराएंगे। और जैसे यहाँ पे शिक्षक कम है और किसी शिक्षक को ने रखा है, उसका वेतन अपने पास है 3,000 देते हैं या ये देते हैं राजकुमार जी, तो उसका वेतन में 1 ईयर का अपनी पत्नी, मेरी पत्नी एक संस्था चलाती है, उनके माध्यम से 1 साल का वेतन। सर, आज क्या विषय पढ़ाया बच्चों को आपने? देखिए, मैंने आज उनका देखा कि भाई ये हिंदी प्रॉपर पढ़ लेते हैं नहीं, मैथ के सवाल कर लेते नहीं कर लेते, तो ये देखा क्योंकि जो उनका निपुण लक्ष्य है उसके पैरामीटर्स को ये सारे बच्चे बड़े सफलतापूर्वक नगर क्षेत्र। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नगर क्षेत्र गाजियाबाद राज्य स्तर पर सुपर 50 ब्लॉक में चयनित हुआ है और इसका अर्थ ये है कि इसको इस वर्ष के अंत तक भाषा और गणित के जो मिनिमम लक्ष्य हैं, निपुण लक्ष्य हैं, इन्हें प्राप्त करना है। और हमारे अध्यापक हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इन्होंने अपनी कार्य योजना बनाई थी और ऐसा लग रहा है कि समय से पहले उसको ये प्राप्त कर लेंगे। और हम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे विद्यालयों में आएँ, जांचें, परखें, देखें कि हमारी जो निपुण लक्ष्य है, हमारे बच्चे कितने उसमें आगे बढ़ पा रहे हैं। तो सर ने हमारी रिक्वेस्ट सुनते हैं, आते हैं, स्कूलों में जाते हैं, देखते हैं और विभाग से अलग हट कर के भी वो मतलब अपना एक तरीके से खुद इनिशिएटिव लेते हैं। सिक्किम स्टेट गंभीर सिंह जी आज आए, आज उन्होंने क्या करा स्कूल में? आज सर यहाँ पर आए, अचानक उनका औचक निरीक्षण हुआ और उन्होंने देखा कि जो निर्धारित लक्ष्य हैं निपुण के, उसमें बच्चे कितने आगे बढ़े, कितने और कितने नहीं। तो उन्होंने स्वयं गणित और भाषा में उस चीज़ का टेस्ट लिया और खुद वो अध्यापक बने, उन्होंने बच्चों का टेस्ट लिया और उसमें वो संतुष्ट हुए। इस स्कूल में प्रोजेक्टर से कब से पढ़ाई कराई जा रही है? इसमें प्रोजेक्टर तो संभवतः 2 वर्ष इसमें हो गए हैं और ये हमारे अध्यापक इवन इस स्कूल के अकेले टीचर हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है कि सिर्फ स्कूल ही नहीं, स्कूल के बाद भी समय देते हैं। इसी वजह से